गुड आफ्टरनून। आज हम राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी के तहत सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और सत्ता की साझेदारी के रूपों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व रहता है। कोई भी दल असंतुष्ट नहीं होता है और सभी के लिए एक समान प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, इसलिए यह एक स्थायित्व वाली व्यवस्था है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें सभी समुदायों के हितों को देखा जाता है और उसी के आधार पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी में सभी समूहों का भरोसा सत्ता में होता है और वे उससे जुड़े होते हैं, संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको देखते हुए कानूनों का निर्माण हो रहा है। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होंगे? तो सत्ता की साझेदारी में सबसे अच्छी व्यवस्था वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें जनता स्वयं ही सरकार है, स्वयं ही सरकार का चुनाव कर रही है, स्वयं ही कानून बना रही है और स्वयं ही उनका पालन कर रही है। शासन के जो विभिन्न अंग हैं उसमें सत्ता की साझेदारी को बांटा गया है। विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कार्यपालिका द्वारा और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका द्वारा लागू कराए गए कानूनों पर अंकुश रखने का कार्य वर्तमान में सत्ता की साझेदारी में न्यायपालिका करती है। और इस व्यवस्था को लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है, ताकि सरकार का कोई भी या शासन का कोई भी अंग सत्ता का दुरुपयोग न कर ले। सरकारों का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में सरकारों को विभिन्न रूपों में बांटा गया है। जैसे केंद्रीय सरकार, संपूर्ण देश में कार्य करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है और इसे सारे देश के लोग चुनते हैं, जो वयस्क मताधिकारी होते हैं। केंद्रीय सूची से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। सत्ता की साझेदारी में दूसरे प्रकार की सरकार लोकतंत्र में राज्य सरकार है, जिसके भी अपने निश्चित विषय हैं। इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार का होता है। और सत्ता की साझेदारी के लोकतांत्रिक रूप में तीसरी प्रकार की सरकार स्थानीय स्वशासन रखा गया है। बड़े शहरों में महानगर निगम और नगर पालिकाएं कानूनों का निर्माण करती हैं, सुविधाओं का निर्माण करती हैं शहरों के लिए, और छोटे शहरों में नगर पंचायत, जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के तहत ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें अपने क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण और विकास से संबंधित कार्यों को करती हैं, जिससे सारी जनता का भरोसा सत्ता की साझेदारी में रहता है और सभी इस पे विश्वास करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के तहत कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है।
जैसे केंद्रीय सरकारों, राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, इसके अलावा कमज़ोर और गरीब वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के तहत आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। और इन्हीं सरकारों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, इन्हीं वर्ग के या पिछड़े या गरीब वर्ग के लोगों के लिए रोजगारों में भी आरक्षण की व्यवस्था या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रखी गई है। तो ये भी सत्ता की साझेदारी में पिछड़े वर्गों को आगे लाने का एक प्रयास है, ताकि कोई भी वर्ग पिछड़ न जाए। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकार कभी कभी गलत नीतियां बना देती है जो आम जनता के हक में नहीं होते हैं, तो उसके लिए दबाव समूह और राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते हैं और एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में हमने देखा कि सरकारें कभी एक राजनीतिक दल के, कभी दूसरे राजनीतिक दल के निर्देशन में कार्य करती हैं और कभी कभी तो गठबंधन की सरकारें भी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से सरकारों में सत्ता की साझेदारी विभिन्न प्रकार से होती है। और इसके अलावा सरकारों में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की विशेष भूमिका है। ये सरकारों को बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाते हैं और निश्चित समय में चुनाव हो उसके लिए भी कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये कार्य इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रचंड बहुमत होने पर कोई सरकार जनता पर हावी न हो जाए। इसलिए सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में दबाव समूह और विरोधी राजनीतिक दलों का होना भी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।